दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मामले में सबसे बड़ा आरोपी, सबसे बड़ा गुनहगार समर सिंह सलाखों के पीछे है और अपने गुनाहों की सजा भी काटेगा। लेकिन इस बीच रोड पर इंसाफ हो जाता। कोर्ट के बाहर ही आकांक्षा का पूरा इंसाफ हो जाता जब समर सिंह को भीड़ ने पकड़ लिया। जी हाँ, भीड़ ने समर सिंह को पकड़ लिया, दबोच लिया और एक दो नहीं बल्कि कई थप्पड़ जड़ दिए और बीच रोड पर, यही नहीं वहीं पर समर सिंह को खत्म कर देते, नष्ट नाबूद कर देती। बड़ा हमला हो गया था। आकांक्षा के फैंस ने समर सिंह को बीच रोड पर दौड़ा दिया और कुछ पल के लिए तो लगा कि यहीं पर सब कुछ खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ कोर्ट में सुनवाई के बाद, क्या हुआ कोर्ट के बाहर, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या फैंस को वही इंसाफ कर देना चाहिए था। और आकांक्षा के इंसाफ के लिए जरूर लगातार हमारे साथ खड़े रहें, बने रहें, हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बने। तो समर सिंह, जो कि आकांक्षा दुबे के मामले में मुख्य आरोपी है, कई दिन तक फरार था और फाइनली जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद समर सिंह को वाराणसी के स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसके बाद समर सिंह को जेल भेज दिया गया। अब ये सब कुछ तो हुआ कोर्ट में, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरानी भरा था। जी हाँ, कोर्ट के बाहर जो हुआ वो अकल्पनीय था, अनदेखा था और यकीन से परे था, क्योंकि वहाँ पर भीड़ ने समर सिंह को दबोच लिया। वहीं पर जोरदार तमाचे पड़ने लगे। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। शाम को करीब 6 बजे के आसपास समर सिंह की सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद मजिस्ट्रेट स्वाति सिंह ने समर सिंह को जेल भेज दिया। पुलिस वाले समर सिंह को बाहर लेकर आने लगे। अब समर सिंह के कपड़े इस बार चेंज थे। अब तक नीले कलर की हुडी पहने हुए समर सिंह था, तो इस बार पिंक कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट और सफेद कलर का गमछा समर सिंह को दिया गया था और समर सिंह ने अपना सिर, पूरा चेहरा गमछे से छिपाया हुआ था। आगे देखिए। अब कोर्ट के बाहर तो आकांक्षा के समर्थक इंतजार कर रहे थे। आकांक्षा के फैंस समर सिंह के बाहर आने की बाट जो रहे थे और जैसे ही समर सिंह बाहर आया तो आकांक्षा के फैंस ने हमला बोल दिया। जी हाँ, अचानक अटैक हुआ तो समर सिंह भी समझ नहीं पाया, पुलिस भी नहीं समझ पाई कि ये क्या हुआ। अचानक से भीड़ आई और समर सिंह को दबोच लिया। जोरदार तमाचे पड़ने लगे। किसी ने गाल पर, किसी ने पीठ पर, किसी ने सिर पर मारा। अब इस दौरान अचानक पुलिस भी अलर्ट हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले पुलिस वाले समर सिंह को लेकर दौड़ने लगे। जी हाँ, पुलिस वाले आगे आगे, आकांक्षा के फैंस पीछे पीछे और इस दौरान वहाँ पर कई सारे वकील भी मौजूद थे। समर सिंह को भीड़ ने बुरी तरह से दौड़ा दिया और इस दौरान कुछ और चांटे भी लगातार समर सिंह को पड़ रहे थे। हालत ये थी कि किसी को अंदाजा नहीं था कि सब कुछ कोर्ट के बाहर हो जाएगा। आकांक्षा के समर्थक ऐसा कर लेंगे, ऐसा किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था। समर सिंह को लगातार दनादन कई चोट पड़ रही थी। भीड़ तो मानो कुछ और ही कर गुजरने के मूड में थी। भीड़ ने समर सिंह को उनके हवाले करने तक की मांग कर दी ताकि यहीं पर रोड पर ऑन द स्पॉट पूरा इंसाफ कर दिया जाए। आकांक्षा की जान के बदले जान लेकर पूरा बदला ले लिया जाए। करीब 1.5 से 2 मिनट तक ये मामला चला। भीड़ खासी रौद्र रूप में दिखी। भीड़ को संभालने की बात तो दूर, पुलिस वाले सिर्फ समर सिंह को बचाते रहे, समर सिंह को लेकर भागते रहे और समर सिंह भी दौड़ता रहा क्योंकि भीड़ उसे दौड़ा रही थी। आकांक्षा के फैंस उसे दौड़ा रहे थे। अब वहाँ पर अगर समर सिंह भीड़ के हत्थे चढ़ जाता, फैंस को मिल जाता, तो फिर तो समर सिंह का क्या होता ये शायद सपने में भी वो सोच नहीं पाता और आकांक्षा का इंसाफ वहीं पर पूरा हो जाता। बड़ी मुश्किल से बमुश्किल समर सिंह को वहां से निकाला गया, लेकिन इस दौरान समर सिंह पर हमला हो चुका था। कई थप्पड़ पड़ चुके थे। समर सिंह की हालत बेहद ज्यादा खराब हो चुकी थी। कुछ लोगों ने समर सिंह से ये भी पूछ लिया कि समर सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने आकांक्षा को खत्म कर दिया? क्यों तुमने आकांक्षा को दुनिया से रुखसत कर दिया? और क्यों तुमने इतना आकांक्षा को टॉर्चर किया कि वो कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने सब कुछ उसकी जिंदगी लेकर खत्म कर दिया? हालांकि समर सिंह कुछ बोला नहीं, भागता रहा, डरता रहा, घबराता रहा और अंत में पुलिस वाले वहां से समर सिंह को बचाने में कामयाब रहे। समर सिंह को लेकर वहां से निकल गए। इसके बाद समर सिंह को जेल लेकर जाया गया, लेकिन इससे बड़ी खबर ये थी कि समर सिंह को बचा लिया गया था, नहीं तो भीड़ वहीं पर पूरा इंसाफ कर देती। भीड़ वहीं पर समर सिंह को खत्म कर देती। तो कुल मिलाकर आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है दोस्तों? क्या भीड़ को वहीं पर आकांक्षा का इंसाफ कर देना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने। गाजियाबाद में समर सिंह को कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया और फिर दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद समर सिंह को लेकर पुलिस वाराणसी के लिए रवाना हो गई। पुलिस अपनी गाड़ियां लेकर आई थी और
उन्हीं 2 गाड़ियों के साथ समर सिंह को बाय रोड लेकर ही पुलिस चल पड़ी। करीब 8.5 किलोमीटर की ये दूरी थी, जिसमें करीब 12 घंटे का वक्त लगने वाला था और इसके लिए रास्ता चुना गया यमुना एक्सप्रेसवे का। समर सिंह को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया गया और दोनों तरफ पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। बीच में समर सिंह, ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसके साथ वही किया जाए जो कि करना चाहिए, कुछ वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर ले। गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा होकर आगरा पहला पड़ाव था और शाम करीब 6:30 बजे के आसपास गाड़ियां आगरा पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वहां पर आगरा टोल पर गाड़ियों को रोका गया। समर सिंह को भी गाड़ी से उतारा गया। हालांकि समर सिंह थोड़ा सा घबराया हुआ था, लेकिन हाँ, ज्यादा अंधेरा नहीं होने के कारण समर सिंह खुद को ठीक करने की कोशिश में जुटा रहा। करीब 15 से 20 मिनट गाड़ी वहां पर रुकी और वहां पर फ्रेश हुए और नाश्ता करने के बाद वहां से गाड़ियों का सिलसिला काफिला आगे निकल गया और इस बार रास्ता पकड़ लिया लखनऊ एक्सप्रेसवे का। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले समझिए, यमुना एक्सप्रेसवे में खासी चहल पहल रहती है, गाड़ियाँ काफी ज्यादा रहती हैं, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेसवे में बिल्कुल भी चहल पहल नहीं रहती और अक्सर कई किलोमीटर तक गाड़ियाँ दिखती ही नहीं हैं। और ये सब कुछ देखकर समर सिंह फाइनली घबराने लगा और शायद उसे गाड़ी पलटने का डर अब सताने लगा था। हालत यह थी कि समर सिंह गाड़ी के अंदर ही कांपने लगा था। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह डर के मारे कांपने लगा, सुसु आने की बात कहने लगा। अब पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रोकी भी तो समर सिंह ने गाड़ी से उतरने से ही मना कर दिया। जी हाँ, समर सिंह ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो गाड़ी से नहीं उतरेगा, क्योंकि वहां पर वीरानी थी और समर सिंह को लग रहा था कि कहीं उसे गाड़ी से उतारकर यहीं पर काम तमाम न कर दिया जाए, कहीं गाड़ी फिर से पलट न जाए। अब हालत ये थी कि समर सिंह दहशत में जी रहा था। जी हाँ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो टीम समर सिंह के साथ थी, उन्होंने बताया कि इतनी दहशत में कभी किसी को नहीं देखा जितनी दहशत में समर सिंह था। समर की हालत ये थी कि वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। आकांक्षा ने तो कोई नोट भी नहीं लिखा था, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पुलिस कर्मियों ने भी जवाब दिया कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, बस फिर क्या था। समर सिंह की हालत और ज्यादा खराब हो गई। दोनों गाड़ियां वाराणसी की तरफ एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा की रफ्तार में दौड़ रही थीं। समर सिंह के दिल की धड़कनें उससे भी ज्यादा रफ्तार में भाग रही थीं। हालत ये थी कि समर सिंह को चैन सुकून तो बहुत दूर की बात है, आंखें एक पल के लिए नहीं झपका रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समर सिंह दोपहर तक, यानी कि दिन के उजाले में सिर झुकाए बैठा रहा, मुंह छिपाए बैठा रहा। लेकिन जैसे ही रात हुई, गाड़ी आगे एक्सप्रेसवे पर चलने लगी तो एक टक देखे जा रहा था और जैसे ही गाड़ी की रफ्तार कम होती या फिर कहीं पर किसी वजह से गाड़ी रुकती तो समर सिंह चिल्लाने लगता, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कंडीशन ये हो गई कि पुलिस कर्मियों को समर सिंह को डांटना पड़ा, फटकारना पड़ा कि अगर अब वो आगे से चिल्लाया या फिर उसने चिल्लाना बंद नहीं किया तो फिर वाकई में वही होगा जो कि वो सोच रहा है, तो इसीलिए चुपचाप रहे तो वही बेहतर होगा। अब यहाँ पर समझिए, समर सिंह जो कि खुद को भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहता था, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस वाले भी उसकी बढ़िया तरीके से खातिरदारी कर रहे थे। अब पुलिस के डांटने के बाद चिल्लाना तो कम हुआ, लेकिन थर-थर कांपता रहा। पूरे वक्त समर सिंह कांपता रहा। अब इस दौरान कई बार गाड़ी रोकी गई, पुलिस वालों ने अपने जरूरी काम भी किए, लेकिन हाँ, समर सिंह गाड़ी से बाहर नहीं निकला, चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा, गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार करता रहा।